नमस्कार दोस्तों आज हम समझेंगे क्या साढ़े सती में या फिर राहु की दशा में हमें किस तरह से बुरे असर मिलते हैं। इन असर के कारण के पीछे क्या लॉजिक्स और क्या फैक्टर्स होते हैं कि साढ़े सती में ही इंसान कई बार तो देखिए राइज़ कर जाता है, बहुत अच्छे उसे रिज़ल्ट मिलते हैं जीवन में, जो वो चाहता है वो उसे मिल जाता है। और कई बार ये साढ़े सती का जो फेस होता है, ढैया का जो फेस होता है, इस फेस में इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और हम क्या करते हैं कि साढ़े सती अगर आ गई तो लोग आपको डरा देते हैं कि आप शनि के उपाय करिए, ये करिए, वो करिए। देखिए, क्या आपको पता है कि साढ़े सती में एक्चुअल में हमें किसके उपाय करने हैं? क्योंकि देखिए, हर एक ग्रह किसी न किसी ग्रह के ज़रिए आपके जीवन में परेशानियां लेकर आता है। और अगर हम साढ़े सती के इस फेस में सिर्फ़ और सिर्फ शनि के ही उपाय करते रहेंगे तो हमें कभी भी आराम नहीं मिलेगा। और क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो शनि के इस फेस में इंसान को जीवन में काफ़ी उन्नतियां दिला देते हैं, यही सब जानकारियों की चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम साढ़े सती को समझें कि साढ़े सती एक्चुअल में है क्या। देखिए, साढ़े सती एक ऐसा फेस है जो कि शनि का चंद्रमा, यानी कि अगर शनि की बात करें तो शनि अगर चंद्रमा से आगे पीछे घरों में हो जाता है तब इस केस में एक साढ़े सती का फेस आ जाता है। और ढैया की बात करें तो ढैया 2.5 साल की होती है, जिसमें अलग अलग घरों के हिसाब से शनि के एक गोचर के हिसाब से देखा जाता है कि ये ढैया इंसान की किस तरह की इंसान के जीवन में रिज़ल्ट लाने वाली है। तो ढैया या साढ़े सती का देखिए जो फेज़ होगा, इस फेज़ में हमें यही समझना है कि देखिए, हमारा शनि कुंडली में चाहे जैसा भी बैठा हो, ज़रूरी नहीं कि वो आपको साढ़े सती या ढैया के फेस में हमेशा गलत रिज़ल्ट ही देकर जाएगा। सबसे पहले मैं उन ज्योतिषियों या एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करने वालों के लिए एक टिप बता देता हूं कि आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है कि ये जो फेज़ आपका है ये कैसा जाने वाला है और कैसे कैसे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझें तो वहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कक्षा का, यानी कि हर एक ग्रह की एक डिग्री होती है और उस डिग्री के अनुसार वो किसी न किसी ग्रह की कक्षा से गुज़र रहा होता है। अगर उस कक्षा में अगर हम देखें तो ग्रह अगर अपने मित्र ग्रह की कक्षा से गुज़र रहा है तो वो अच्छे रिज़ल्ट दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लाल किताब के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए, लाल किताब है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, कहीं पर भी डिफरेंस नहीं है। तो आप लोगों का सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न है मैं यही दूर कर दूं कि लाल किताब में जो कंसेप्ट्स लिए जाते हैं वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ही हैं, पर यहाँ पर सिंप्लीफाइड तरीके से उसे हम यूज़ करते हैं। लाल किताब के अकॉर्डिंग शनि आपका बुरा कब होगा? जब भी अगर मान लीजिए आपकी ढैया चल रही है या साढ़े सती चल रही है, तब इस फेस में आपका शनि बुरा होगा तो उसके रूल अप्लाई कर लीजिए। यानी कि राहु अगर पहले आ गया, यानी कि 1 से लेके 7वें खाने तक अगर राहु पहले है शनि बाद में है, तब यहाँ पर शनि आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु भी बुरे असर देने वाला होता है। और शनि तब इस केस में नहीं रिज़ल्ट देता है, रिज़ल्ट देता है राहु। कुंडली में मंगल बद हो रहा है या मंगल बद की कंडीशन है, तब भी इस केस में आपके जीवन में यही परेशानियां देगा। आपके उस समय को ये कुछ ना कुछ जीवन में मुश्किलों भरा कर सकता है। अब इसके अलावा आपने देखा होगा कि साढ़े सती का एक जो फेस आया इंसान के जीवन में, अच्छे समय को लेकर आ गया, इंसान ने काफ़ी राइज़ किया। देखिए, बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने राइज़ किया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सी ऊंचाइयां छुई। आप भी छू सकते हैं। उस फेस को पहचानना ज़रूरी होता है और उस कंडीशन को पहचानना ज़रूरी होता है कि ये जो आपके लिए, अगर हम वर्षफल की बात करें तो वर्षफल में शनि की और राहु की पोजीशन देख लीजिए, मंगल की पोजीशन देख लीजिए, मंथली कुंडली में भी देखी जा सकती है कि ये महीना कैसा है, आपको उपाय करने की ज़रूरत है कि नहीं। अब बात आ जाती है उपाय करने की। उपाय करने के समय पर लोग हमेशा दिमाग में यही बिठा लेते हैं कि भैया शनि खराब आ गए हैं तो शनि के ही उपाय कर लीजिए। कभी नहीं आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको उन फैक्टर्स पर काम करना है जो आपके जीवन में परेशानी ला रहे हैं। अगर आपने शनि के उपाय करने हैं तो आपको मंगल के भी करने पड़ेंगे, बुध के भी करने पड़ेंगे, राहु के भी करने पड़ेंगे, क्योंकि यही फैक्टर्स हैं जो शनि के पॉजिटिव या नेगेटिव होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं और यही आपको जीवन में उस समय के टेन्योर में परेशानियां देते हैं। तो अब आपने क्या समझा शनि और राहु और मंगल के बारे में? देखिए, आपने इतना कुछ समझ लिया, आपने फैक्टर्स समझ लिए कि ये फैक्टर्स आपके क्या हैं जो आपको परेशानियां दे रहे हैं। अब इस टाइम में आपको जो उपाय करने हैं वो समझिए। सबसे पहले तो आपको राहु के उपाय करने हैं, बुध के उपाय करने हैं, मंगल नेगेटिव के उपाय करने हैं।
आपने इन उपायों को कर लिया तभी आपके शनि के जो भी आप छोटे मोटे उपाय करते हैं वही काम करेंगे। सबसे पहला आपने बुध के उपाय करने हैं, बुध को पॉजिटिव करना है। बुध को पॉजिटिव करने के लिए आपको अपने दांतों को फिटकरी से ज़रूर साफ़ करिए। इस समय में चाहे राहु की दशा है, चाहे आपकी शनि की दशा है, कुछ भी है, देखिए नेगेटिव फेस आपका आ रहा है ऐसे समय में, तब आपको बुध के उपाय ज़रूर करने हैं कि बुध भी, ये राहु भी बुध का हिस्सा है, तो हमेशा इनके कनेक्शन को ध्यान रखिए। अब अगला उपाय बन जाता है राहु का। राहु का भी इस समय पर उपाय करना है। बुध के उपाय के लिए दांतों को फिटकरी से मांगा। रात को आपको जो साबुत ग्रीन वाली दाल होती है उसे भिगाइए और सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। छोटी उंगली में आप स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहन के रखिए। ये बुध के उपाय हो जाएंगे। छोटी कन्याओं के पैर छूना शुरू कर दीजिए इस समय में। जो लोग अपनी नाक में चांदी की तार डाल लेते हैं, ऐसा भूल कर भी ना करें। बुध को पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव करना है। राहु के उपाय के लिए समय समय पर आप मंदिर आसपास होगा वहाँ पे जौ का दान करिए शाम के समय पर। और शनि के लिए तो छाया पात्र ही है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको साथ में करिए। अब आपको क्या करना है, 400 ग्राम रेवड़ियाँ या बताशे समय समय पर मंगलवार के दिन जाकर जल प्रवाह करते रहिए। ये करने से आपके मंगल के दोष जो हैं वो दूर होंगे। ये कुछ हो गए आपके बुध और राहु के और मंगल के उपाय। मंगल को देखिए, जब भी मंगल नेगेटिव होता है तब मंगल बद होता है। ऐसे केस में मंगल नेगेटिव के उपाय करने हैं, जो कि 3 धातु का छल्ला हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। मंगल का एक सिंपल उपाय है, आप अनामिका उंगली में अपना 3 धातु का छल्ला, जिसमें सोना, चांदी और तांबा, ऐसा छल्ला पहन के रखिए। बाकी अगर सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीतल मिलवा लीजिए सोने की जगह, ऐसा छल्ला भी आप पहन सकते हैं। और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ जाती है बृहस्पति को भी सही रखने की। केसर का तिलक लगाते रहिए, नहीं तो हल्दी का सेवन करिए, ताकि आपके शरीर में जो एक बृहस्पति के गुण कम होते जा रहे हैं उन गुणों को आप बचाएं। जब समय आपका नेगेटिव है तो उस समय पर मांस, मदिरा और किसी के साथ धोखा, छल, कपट बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छे शनि के भी नेगेटिव प्रभाव आपको मिलेंगे। जीवन साथी के साथ जितना हो सके उतना प्यार सम्मान अपना बढ़ा के रखें। किसी तरह की झगड़े में मत पड़िए, नहीं तो ये आपके शुक्र और केतु को भी नष्ट करेगा। दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे उपाय और जानकारी है। आप लोगों को ये जानकारी देनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आप लोग अपने शनि के उपायों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपको कोई डरा देता है, आप उसमें पड़ जाते हो। ऐसा आप बिल्कुल मत करिए, अपने इन चक्करों में मत पड़िए, मत घबराइए। ऐसे समय में बस ये देखिए कि आपको किस उपाय से फ़ायदा मिल रहा। अगर कुंडली है तब भी, नहीं है कुंडली तब भी आप ये इस तरीके से बुध, राहु और मंगल और बृहस्पति, इनको मिला के उपाय करते रहिए। देखिए आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने सवाल, कोई सुझाव ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी और जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।